हेलो, आज 10 तारीख महीना 1 2024 एजुकेशनल गुट्टी के तहत बच्चों का समाचार पत्र में जिज्ञासा है। समाचार पत्र में किसी महापुरुष के मुखार बिंदु से सुना है कि जो राम को नहीं भजते, भक्ति करते वाले चमार नीच हरामी होते हैं। बच्चों ने यूट्यूब में देखा, बच्चों ने कहा कि वास्तव में बात सही है, क्योंकि चमार नीच भी है, हरामी भी है। बनाने वाला यही मनु के लोग हैं, सनातनी हिंदू के लोग हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं। और बनने वाला चमार है, नीच भी है, हरामी भी है। अगर जरा भी चमार जिंदा होता, स्वाभिमान होता, आँख कान मुँह होता, शरीर अपाहिज नहीं होता, ज्ञान होता, जरा सा भी बुद्धि होता, तो लोमड़ी की तरह, कुत्ता की तरह पूंछ हिला के सवर्णों के सहयोग से कुछ हासिल नहीं करता, स्वयं करने का कोशिश करता, और उससे कोई संपर्क, उसके पास उसके पार्टी, उसके लोग और उससे कोई बिना संपर्क किए हुए जी सकता है, खा सकता है इस विश्व में, इस भारत में। क्यों ऐसा? क्योंकि उस जाति में एक ऐसा वरदान है, एक ऐसा ब्रह्म है का वो औलाद है, वो चमार, जो कि संत शिरोमणि रविदास जी को भजता, जपता, कर्म करता, भीख नहीं मांगता, या कुत्ता की तरह सवर्णों के सामने हाथ जोड़कर उसके सहारे के बदौलत लड़का लड़की, नौकरी चाकरी, MP MLA, खेती गृहस्थी सब कुछ उसके कंधे पर चढ़ के नहीं करता। कृषि करता, उद्योग धंधा करता, काम धंधा करके पेट पालता, खाता, जीता, और नाजायज लोगों का नाजायज चीज खाने के लिए पूंछ नहीं हिलाता। तब उसके बाद जो उपदेश देता तो अच्छा लगता है, किंतु चमारों में संत शिरोमणि संत रविदास जी ऐसा थे, करते थे। कभी भीख नहीं मांगी, कभी कुत्ता की तरह किसी सवर्ण के यहाँ दूम नहीं हिलाया। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ब्राह्मण आचार्य पंडित शंकराचार्य सभी से ज्ञान विवाद किया, परीक्षा लिया। ब्रह्म का सबसे तेज 24 अंश ब्रह्म का संत रविदास में था, जबकि संसार में आज तक 24 ब्रह्म वाला जनेऊ संत रविदास के पास है, ब्रह्म जनेऊ। बाकी संसार में सभी को 12, क्षत्रिय को 8, वैश्य को 4 हैं, जनेऊ हैं जो दिखाने के लिए, किंतु बिना दिखाए 24 वर्ण का जनेऊ ब्रह्म जनेऊ है। जब चाहे चमार दिखा सकता है अपना
और संत रविदास ने दिखाया भी है ब्राह्मणों को। तो फिर रामाचार्य जी क्या है? जिसके कठौती में गंगा है, गंगा कठौती में चमड़ा का उसी में है, उसी में गंगा संत रविदास के साथ है। वहीं पर सब है। तो वास्तव में भद्राचार्य आचार्य जी कहे हैं कि बात सही कहे हैं कि चमार नीच और हरामी होता है। क्यों? क्योंकि अपना कुल, धर्म, अपनी जाति के महापुरुषों स्वाभिमान और अपना बुद्धि ज्ञान नहीं खटाता, इसलिए चमार नीच हरामी कहलाता है। अगर जिस दिन चमार अपना बुद्धि ज्ञान वर्ण संस्कार ब्रह्म का तेज दिखाएगा, उस दिन कौन है उसके सामने? हरामी तो चमार खुद बना, नीच तो चमार खुद बना अपने आदत से। तो इसमें रामभद्राचार्य का क्या दोष? दोष तो चमार का है कि जो अपने संत शिरोमणि संत रविदास जी की वाणी जब कर्म, आज तक कोई कह नहीं सकता कि संत रविदास भीख मांग के खाया था। कर्म किया, कर्म करो। संसार में हर तरह जो पेट चले, कोई कर्म ऊंच नीच नहीं है। कर्म करो और महान से महान कर्म करो। मनुवादी सनातनी हिंदू ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शंकराचार्य और रामा भद्राचार्य जैसे लोगों की तरह भीख मांग करके, दूसरे की दया और कुत्ता की तरह पोंछ हिला करके पेट भरने के लिए दूसरे का दान पर, हाँ, और जो है उपदेश देने का काम संत शिरोमणि रविदास न किए और न ही चमार को करना चाहिए। चमार अपना स्वाभिमान को जगाया होता तो कोई नीच कहने वाला नहीं होता। अगर ये अपने ईमान धर्म को सही रखा होता तो कोई हरामी इसको कहने वाला इस संसार में नहीं मिला होता। किंतु चमार नीच हरामी है, और जब तक समझेगा नहीं, उठेगा नहीं, कुछ करेगा नहीं, तब तक है। और जिस दिन जगा, इससे महान संसार में और कोई है ही नहीं। सभी वेदों का ज्ञाता, रचयिता, सभी युद्धों का विजेता, सभी ब्रह्मों का तेज इस चमार जाति में है। किंतु सोया है, दारू में खोया है और कुत्ता की तरह सवर्णों का चौकट चाटता है। तो यही सुनेगा, चमार नीच हरामी होते हैं। थैंक्स।